हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज लेकर आए हैं हम उत्तर प्रदेश के खनिज एवं उनके संसाधन। तो खनिज से संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में एक ना एक या दो क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाएं जो भी हैं, लोअर पीसीएस हो या ईजीटी हो, कुछ भी एग्जाम हो, यूपी उत्तर प्रदेश में काफ़ी 20 नंबर का आता है यूपीजी के। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मिलेंगे आप में इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का उत्पादन पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जो है, मिर्ज़ापुर और इसके साथ होगा बांदा। बांदा जिले में ये है, मिर्ज़ा उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्ज़ापुर जिले में हीरा पाया जाता है, काफ़ी उत्पादन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1998 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम खनिज नीति थी वो उत्तर प्रदेश में 1998 में लागू हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1998 में आई। इसके तहत जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में आया था। उत्तर प्रदेश खनिज उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। निम्न में से किस खनिज में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें एंडालुसाइड और डायस्पर में जो है प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। जिसमें कि एंडालुसाइड जो है सोनभद्र व मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन है इसका। और डायस्पर का है ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और महुआ में। क्वेश्चन नंबर अगला है, पायरोफिलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पायरोफिलाइट का उपयोग किया जाता है कीटनाशकों के निर्माण में और सिरेमिक उद्योग में। पायरोफिलाइट का झांसी का उत्पादन झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में होता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट इस उद्योग में किया जाता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो है कजराहट सोनभद्र में, गुरमा, कनाज, बसारी, चुर्क एवं डल्ला मिर्जापुर में। चूना पत्थर संचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है वो द्वितीय स्थान पर है। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और डोलोमाइट जो है वो बरी, सोनभद्र, बांदा, चंदौली, मिर्जापुर में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, डोलोमाइट का भी। अगला सवाल है, खनिज तथा उससे संबंधित और जिले फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें है खनिज, ये है इसका यूरेनियम जो है पहले का होगा हमारा, यूरेनियम यानी ए का 5वां। यूरेनियम जो है वो बांसी, मकरी और खो में है। और तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बी का होगा हमारा बा का 14, जो कि ललितपुर में है। चौथा होगा सा का होगा पहला, सोना झांसी में होता है। फायर किले का उत्पादन कहाँ होता है? तो फायर किले का होता है सोनराई। और जिप्सम का कहाँ होता है? तो जिप्सम का होता है रामगंगा तथा शारदा में। अगला सवाल है, ये है इसकी व्याख्या। यूरेनियम ललितपुर में सब सर्वाधिक होता है। तांबा जो है सोनराई ललितपुर में होता है। सोना शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र में होता है। फायर किले बांसी, मकरई, खो मिर्जापुर या सोनभद्र में होता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। उर्वरकों के उत्पादन में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो उर्वरकों के उत्पादन में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का किसका किया जाता है उर्वरकों के उत्पादन में? रॉक फॉस्फेट ललितपुर और बांदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्युत उपकरणों के निर्माण से किस धातु का खनिज का उपयोग किया जाता है? किस धातु या खनिज का उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों के निर्माण में? तो इसमें किया जाता है एस्बेस्टस का। किसका किया जाता है? एस्बेस्टस का। एस्बेस्टस जो है झांसी में, बड़ा गांव, मिर्जापुर में इसका सर्वाधिक खदान है। सीमेंट तथा विद्युत उपकरण निर्माण में किया जाता है। इसका कैलसाइट जो है वो मिर्जापुर में सबसे अधिक उत्पादन में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गैर गैर कोकिंग कोयला पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो है वो गैर कोकिंग कोयला पाया जाता है। कोयला जो है वो सिंगरौली सोनभद्र में है। गैर कोकिंग कोयला से जिसका जिसका प्रयोग मुख्य रूप से तापीय विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर और पेरिस बनाने में डोलोमाइट का निर्माण किया जाता है। डोलोमाइट धातु का प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट जो है मिर्जापुर, सोनभद्र और खजुराहो, बांदा में पाया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। मैग्नीसाइट चंदौली और बांदा में है। बॉक्साइट का उत्पादन चित्रकूट, ललितपुर, चंदौली और बांदा में है। एल्युमिनियम उद्योग और एल्युमिनियम धातु के निर्माण में किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग।
उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति कब आई थी? तो उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति आई है 2007 में 17 में। उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति 2017 में आई है। उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति 30 मई 2017 को घोषित की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व को वर्तमान 1.8% से बढ़ाकर 5 वर्षों में 3% करना है। अवैध खनन पर परिवहन एवं नियंत्रण रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंडाल्को प्रदेश के किस जिले में एल्युमिनियम निकालने का कार्य करता है? तो हिंडाल्को जो है वो सोनभद्र में है। यह है इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। प्रदेश के रेणुकूट में बॉक्साइट द्वारा एल्युमिनियम निकालने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। सिंगरौली में पाए जाने वाले कोयले की खुदाई कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। नंबर 2, सिंगरौली से निकलने वाले कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। सिंगरौली में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र का होता है। और क्वेश्चन इसका चौथा होगा, सिंगरौली मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा होगा? बी। पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा इसका गलत है। पहला सही है इसका, सिंगरौली में पाए जाने वाले कोयले की खुदाई जो है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। सिंगरौली में सिंगरौली से निकलने वाले कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। ये भी ठीक है। क्वेश्चन इसका तीसरा होगा, सिंगरौली में पाए जाने वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र का होता है। तो ये भी सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिंगरौली सोनभद्र जिले में स्थित है और इसका तथा कोयले के लिए ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 14वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा की किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि मुख्य खनिजों का व्यवस्थापन केंद्र द्वारा किया जाता है? तो धारा 13 में जो है ये किया गया है। धारा 13 मुख्य खनिजों का व्यवस्थापन केंद्र द्वारा किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 15 उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार प्रदेश को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 धारा 23 का सा जो है के अंतर्गत अवैधानिक खनन भंडारण को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है प्रदेश सरकार के पास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें भी देख लेते हैं। बेराइट और एंडालुसाइट यूपी के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। ये लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो बेराइट और एंडालुसाइट यूपी के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। सोनभद्र में जो है डोलोमाइट, पायरासाइट, एंडालुसाइट और बेराइट का उत्पादन होता है। और इलाहाबाद में जो है सिलिका बालू और पोटास का होता है। ललितपुर में यूरेनियम का भंडारण है। तांबा, सोना, बॉक्साइट और रॉक फॉस्फेट का भी साथ साथ में ललितपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत के परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं आईओसीएल के द्वारा। किसके द्वारा? आईओसीएल। तो आईओसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। यूपी में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यूपी में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है ललितपुर में। ललितपुर में तांबा के साथ साथ यूरेनियम के भी सीमित भंडारों की खोज की गई है। तांबा जो है मुख्यतः आग्नेय और अपसादी चट्टानों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यूपी में वयस्क यूपी में वयस्क वैकल्पिक ऊर्जा ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1983 में करी गई थी। यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना 1983 में करी गई थी। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का नाम बदलकर यूपी नेडा कर दिया गया है। यह वैकल्पिक ऊर्जा के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। इसका मुख्यालय विद्युत खंड लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूपी के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जो है वो सबसे पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। सोलर ऊर्जा संयंत्र का प्रारंभ हरदुआगंज नामक स्थान पर अलीगढ़ में किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2026-27 तक 22,000 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना को स्थापित करना है। यूपी के या यूपी में नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में एक नाभिकीय परमाणु केंद्र जो है वो नरौरा में स्थित है। नरौरा में 1976-77 में ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। कैगा में 1989 में हुआ था, कर्नाटक में है। काकरापार काकरापार
1984-85 में गुजरात में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। यूपी के किस शहर को यूपी के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? खुर्जा को। सिरेमिक सिटी खुर्जा की शुरुआत लगभग 6,600 वर्ष पूर्व हुई थी। खुर्जा की पहचान निम्न रूप में पुरातन विरासत, उत्पादी की विविधता, गुणवत्ता और प्रसिद्धि के लिए की जाती है। राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य यूपी में कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य यूपी में आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी 1949 में, इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। यह भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रमुख संघीय संगठनों में से एक है। इसके अलावा यूपी के अन्य महत्वपूर्ण संगठन निम्न हैं, जैसे कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये लखनऊ में है। और मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ यूपी, तो ये कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर आया, इसमें से सही मिलान कीजिए। अणु शक्ति केंद्र, तो ये हमारा एक ही इसमें रिलेटेड है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नरौरा। बाकी हमारे यूपी कंटेंट से अलग है ये कह रहा है रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो रामपुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुरा गांव बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जिसे कि नॉर्वे यूरोपियन की सहायता से स्थापित किया गया है। इससे इससे 70 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में विद्युत सप्लाई की जाएगी। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहाँ पाई जाती हैं? ग्रेनाइट ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ललितपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में। ग्रेनाइट मुख्य रूप से बुंदेलखंड के निम्न जिलों में भंडारित हैं, जैसे बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में है। स्लेट एक प्रकार की परतदार चट्टान है, जिसका उपयोग जो है वो विनिर्माण क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि स्लेट यूपी में बड़े पैमाने पर नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज सिलिका सैंड और कोयला, पायरोलाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट और बॉक्साइट इत्यादि हैं। यूपी के किस जिले का खनिज सुमिलित है? कह रहा है यूपी के किस जिले का खनिज जो है वो सुमिलित है, कौन सा सही है इसमें? तो सोनभद्र का जो है चूना पत्थर जो है सबसे सही होगा, इसका आंसर सोनभद्र में चूना पत्थर है। प्रयागराज में कांच बालू यानी कि सीसा बालू है। ललितपुर में तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूपी में कोयला भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में कोयला भंडारण पाया जाता है सिंगरौली में। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली जो है कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी वास्तविक अवस्थिति मध्य प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसे जो है भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है सोन बेसिन का हिस्सा है। यहाँ एनसीएल यानी कि नॉर्थर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में नॉन प्लास्टिक फायर किले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। नॉन प्लास्टिक फायर जो हैं वो मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। नॉन प्लास्टिक फायर किले मिर्ज़ापुर में विशेष रूप से बंसी और मकरी खो क्षेत्रों में पाया जाता है, और इन उन अग्निरोधी मिट्टियों को संदर्भित करता है जिसमें प्लास्टिसिटी यानी कि पानी मिलाने पर आकार बदलने और बनाए रखने की क्षमता कम होती है। इन किले का उपयोग उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे भट्टियों की लाइनिंग, रिफैक्ट्री ईंटें आदि। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है? तो यह है दूसरा और तीसरा, यानी कि दादरी और सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। तो विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में है, और डारलीपाली उड़ीसा, दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में यानी कि नोएडा में है, और सिंगरौली जो है यूपी एमपी की सीमा पर है सिंगरौली। यूपी में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या मात्र 6 है, और सिंगरौली, दादरी, टांडा, रिहंद और फिरोज गांधी है। थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया है। अनपड़ा ओबरा सोनभद्र में है। परीक्षा भी झांसी में है, और हरदुआगंज अलीगढ़ में है। का संचालन यूपीआरवीयूएनएल द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं संसाधन निम्नलिखित में से
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये है ज्वारीय ऊर्जा। प्रदेश में विद्युत प्रदेश में जल विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परिषद परिषद का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1959 को। विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था 10 सितंबर 1998 को। राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1959 को। और 5 ताप विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादनरत विद्युत परियोजना है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से पुनरुद्धार किया गया है? तो ये किया गया है यूएसएसआर, सोवियत संघ से। हरदोगंज ताप विद्युत परियोजना का स्थापना जो 1942 में अलीगढ़ में हुई थी। रूस के सहयोग से पुनरुद्धार इसका 1967-68 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का ये सबसे पुराना ताप विद्युत क्षेत्र है, केंद्र है। हरदोगंज कहाँ है? अलीगढ़ में। इसकी एक यूनिट जो है, इसकी क्षमता में एक यूनिट 110 मेगावाट की और दूसरी यूनिट जो है वो 660 मेगावाट है। कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नेवेली केंद्रीय नेवेली लिग्नाइट एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की जा रही है? तो घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना जो है वो की जा रही है कानपुर में। घाटमपुर जो है तापीय विद्युत परियोजना कानपुर में है। अनपड़ा तापीय विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। जवाहर तापीय परियोजना एटा में है। और परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना झांसी में है। उत्तर प्रदेश सरकार प्लस एनटीपीसी इकाई एक तापीय विद्युत परियोजना मेजा प्रयागराज में, जिसका 1240 मेगावाट की है। मेजा कहाँ है? प्रयागराज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें या फिर देख लें। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर बन रहा है? तो ये बन रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। बस पर बनना है। तो देश का पहला सोलर एक्सप्रेस यानी कि सोलर लाइट से चलने वाला प्रकाशीय सौर ऊर्जा से चलने वाला एक्सप्रेसवे, तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्रथम सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। प्रदेश में एनटीपीसी परियोजनाओं पर अवस्थित सही जोड़ा चुनिए। तो इसमें बिल्होर ए का है तीसरा। कौन सा है? बिल्होर जो है वो सोनभद्र में है। और बी का है दूसरा। ये है सिंगरौली रायबरेली में। कह रहा है उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी परियोजना पर अवस्थित का सही जोड़ा मिलाइए। और सी का है चौथा ऊंचाहार कानपुर। और डी का है ददरी, जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी परियोजनाओं का व्यवस्थित व्यवस्थित अवस्थितकरण का सही जोड़ा चुनिए। कौन सा है इसमें सही मिलान करने के लिए? तो इसमें है ए का होगा चौथा, यानी कि बिल्होर जो है वो कानपुर में स्थित है। और बी का तीसरा, तो बी का सिंगरौली जो है वो सोनभद्र में है। और दूसरे का दूसरा है सी का दूसरा। सी का है दूसरा, तो ऊंचाहार जो है वो रायबरेली में है। और डी का है पहला, दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में। इसकी व्याख्या है बिल्होर जो है 140 मेगावाट कानपुर सोलर बेस है। और सिंगरौली जो है 15 मेगावाट का सोनभद्र में है, जो कोयला बेस आधार और सोलर बेस दोनों हैं। और ऊंचाहार जो है 10 मेगावाट का है, जो कि रायबरेली में है, कोयला बेस और सोलर बेस है। तदरी जो है 5 मेगावाट है, गौतम बुद्ध नगर में सोलर और गैस बेस दोनों हैं। औरैया है जो 8 मेगावाट औरैया में है। यूपी नेडा क्वेश्चन है, यूपी नेडा व केंद्र के सहयोग से नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उपरोक्त सभी में, चिन्हट, घोसी, कन्नौज तीनों में किया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण 1983 में हुआ था। यूपी नेडा की स्थापना चिन्हट, घोसी व कन्नौज तीनों जगह पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था मिर्ज़ापुर में। 12 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश मिर्जा जिले के ग्राम विजयपुर में उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र ताप का विद्युत केंद्र नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा है। रोजा ताप विद्युत संयंत्र, बारा ताप विद्युत संयंत्र, ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र, जवाहर ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका है निजी क्षेत्र के लिए कौन सा होगा? केवल 4 इसमें सही है। जवाहर ताप विद्युत केंद्र। रोजा ताप विद्युत केंद्र शाहजहाँपुर में है। बारा ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज जेपी ग्रुप का है। ललितपुर जो है वो ललितपुर में है। मेजा मेजा जो है वो प्रयागराज में है। और घाटमपुर कानपुर में है। घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र कानपुर में है। तो रोजा ताप विद्युत संयंत्र स्थापना इसकी आदित्य बिरला ग्रुप 2006 में रिलायंस ग्रुप द्वारा अधिकृत किया गया था। बारह ताप विद्युत विद्युत संयंत्र ये है जेपी ग्रुप द्वारा। वर्तमान अधिग्रहण टाटा ग्रुप द्वारा है इसका। ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र बजाज ग्रुप द्वारा किया गया है। मेजा ताप विद्युत एनटीपीसी द्वारा और विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। घाटमपुर किया है एनबीपीपीएल ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित परियोजना एवं उनकी अवस्थिति का कौन सा जोड़ा सही है? रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये गलत है। रिहंद जो है वो सोनभद्र में है। शीतला जल विद्युत योजना बांदा, ये भी गलत है। बेलका तो इसका है निर्जनी चित्रौरा मुजफ्फरनगर में। किसका है? ऑप्शन डी। रिहंद ताप विद्युत योजना सोनभद्र में स्थित है। शीतला जल विद्युत झांसी जो कि बेतवा नदी पर है। और बेलका परियोजना जो है, बेलका परियोजना, बेलका या बबेल परियोजना सहारनपुर यमुना नदी में, यमुना नदी या पूर्वी यमुना शहर में स्थित है, नहर पर। और निर्जनी चित्रौरा मुजफ्फरनगर गंगा नदी और ऊपरी गंगा नहर पर है। खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में आसन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजघाट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राजघाट परियोजना स्थित है ये है ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। राजघाट विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। माता टीला विद्युत बेतवा नदी ये भी ललितपुर में है। कह रहा है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन उत्पादन परियोजना किस नहर पर है? तो कह रहा है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन परियोजना किस नहर पर है? तो ये है ऊपरी गंगा नहर पर। ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भोला अलीगढ़, सुमेरा मेरठ, पलरा सहारनपुर। तो इसका सही जवाब होगा ए का दूसरा। भोला जो है मेरठ में है। बी का पहला और चौथा होगा। और डी का होगा तीसरा, साका सहारनपुर। नीचे व्याख्या दे रखी है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है भोला मेरठ में ऊपरी गंगा पर स्थित है। सुमेरा अलीगढ़ ऊपरी गंगा पर स्थित है। पलरा जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। पथरी जो है वो सहारनपुर गंगा नदी पर स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो पॉलीमर जो है वो लखीमपुर खीरी में। ये उत्पाद जैव अवक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 माह के भीतर विघटित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का विकास कब किया गया था? तो 1983 में। कब किया गया था? अप्रैल 1983 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1983 में स्वायत्त संस्थान के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नेडा बनाई। नेडा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से सुमेलित कीजिए। हीरा जो है वो बांदा में है। कहाँ है? पहले का दूसरा हो गया। प्लेटिनम जो है वो बी का होगा तीसरा। प्लेटिनम कहाँ है? ललितपुर में। जिप्सम कहाँ है? तो जिप्सम जो है वो झांसी में है सर्वाधिक। और ग्रेफाइट कहाँ है? तो ग्रेफाइट है हमीरपुर में। हीरा बांदा में हो गया, प्लेटिनम ललितपुर में हो गया, जिप्सम झांसी में और ग्रेफाइट हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश का सेमीकंडक्टर नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना। नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार का और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। अगला सवाल है 18वां, रेलवे पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ये कौन सा शहर बन गया है हमारा? तो ये बन गया है वाराणसी। कौन सा बना है? वाराणसी। वाराणसी ने वाराणसी ने बनारस बनारस रेल इंजन कारखाना के ने ये इतिहास रचा है।
ये भारतीय रेलवे की कार्बन उत्सर्जन कम करने की मदद करेगा। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे ऊर्जा एवं संसाधन खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन। तो कैसी लगे वीडियो, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।